सर आज तो अलास्का में घमासान हो रहा है। वहाँ पे पेंगुइन्स अलास्का की में मीट है, सुना? अलास्का में जो दो पेंगुइन बात करेंगे, एक पीला पेंगुइन और एक रशियन पेंगुइन जो बात करेंगे, उसके ऊपर हमारे को थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा। राइट, वो पर शॉर्ट टर्म असर होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा ये जो भी बात हुआ उसका नतीजा कोई भी निकला, हमारा लंबा और दूर का जो भविष्य है वो बदलेगा नहीं। इनफैक्ट वो चलता रहेगा। और ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए एज अ कंट्री कहाँ हम खड़े हैं। कोई भी रेटिंग एजेंसी यही बोलती है कि इंडिया का प्रगति और प्रोग्रेस रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आनाकानी होगा इधर उधर, पर मोटा तौर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हाँ, ट्रम्प एसएनपी ने रेटिंग बढ़ा दिया बढ़ा दिया। और ये इनफैक्ट टैरिफ वॉर के बाद 6.4, बढ़ा दिया। हाँ, टैरिफ वॉर के बाद बढ़ा दिया। हमारा देशवासी सारे खड़े होके, उन्होंने सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी आया है। हमारा प्रधानमंत्री ने 2-3 बार ये हर मंच में जाके बड़ा आश्वासन दे दिया कि हमारा जो पिछड़े हुए लोग या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या मछुआरे या फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर को कोई हानि नहीं होगा। एक बड़ा कदम है ये। 91 के बाद, 1991 के बाद बड़ा एक कदम ऐसे हम आज एज ए देश ले रहे हैं। 91 में अभी में थोड़ा फर्क ये है कि 91 में जब हुआ था, पूरा देश को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। चंद व्यक्ति उन्होंने जाके जो भी करना था कर दिया, वो अच्छा नतीजा निकला, इसीलिए हम इस राह पे आके खड़े हुए। पर आज जो हो रहा है, पूरा देश अपना आंख, दिमाग और दिल खोल के काम कर रहा है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल में हर आदमी, हमारे देशवासी इसके पीछे खड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि यूएसए कुछ भी करे, हमारे को बाल बांका नहीं कर सकता। और यही बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चाइना भी नहीं कर सकता। राइट। तो अभी आते हैं ये, अभी क्या होने वाला है अलास्का और अलास्का में कनाडा, यूएसए और रशिया के बीच में, जब ट्रंप और पुतिन मिलके कुछ घंटों में समिट करेंगे। ये समिट रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करने का एक तरीका ढूंढना है। राइट, तरीका ढूंढना है ताकि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिले। और क्लियर होना चाहिए उससे, इसके और कोई ये नहीं है, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मेरा राय ये है कि ये नौबत है, उसको नोबेल प्राइज दे दो यार, एक नहीं दो दे दो। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे सेहत में कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे दो। बट क्या ये युद्ध खत्म होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में? क्योंकि पुतिन ने जो शर्त रखे हैं, वो मेरे ख्याल में किसी को मंजूर नहीं है सिवाय ट्रंप को। ट्रंप को कुछ हद तक मंजूर है, क्योंकि जब से ट्रंप अपने कार्यकाल में पद वो शर्त संभाला। क्या है, ये थोड़ा सा आप बता दें हाँ, दर्शकों को। ये बड़ा क्लियर है कि पुतिन का मेजर शर्त ये है कि जो एरिया डोनेस्क और लुजान्स्क जो ऑक्यूपाई हो गया अभी तक, और क्रीमिया, ये तीनों जो है वो परमानेंटली रशिया के हित में होना चाहिए, रशिया का बॉर्डर बन जाना चाहिए। यानी कि रशिया यूक्रेन का बॉर्डर अभी उतना शिफ्ट हो जाएगा वेस्टवर्ड। और उसके बाद ये है कि वहां कोई नेटो ट्रूप्स नहीं होना चाहिए, नेटो का डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन हैज टू चेंज, और बहुत चीजें, मेन थिंग है ये है। और नेटो आउट, और यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ना यूक्रेन ईयू का हिस्सा बनना चाहिए। और ये भी चाहता है कि जेलेंस्की शुड बी आउट, क्योंकि अभी जेलेंस्की का जो रूल है इट इज ऑलमोस्ट इलीगल, बिकॉज उसका हिज टर्म हैज एंडेड, उसके बाद कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो ऑल दिस हिज थिंग, एंड पुतिन चाहता है कि यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री हो। ये बहुतों के लिए ये
दे डोंट वांट। यूरोप में तो बिल्कुल असहमति है, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर ये हो गया तो धीरे धीरे रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हावी हो जाएगा और अगला प्रॉब्लम यूरोप के ऊपर होगा। और उसके लिए ये सब ट्रम्प की ओर देख रहे हैं। पिछले साल तक, जब तक ट्रम्प नहीं था या बाइडेन के इसमें, यूरोप और यूएसए एक मंच में थे और ये उनका भी सोच यही था। पर ट्रम्प ने आके सोच बदल दिया। उसने बोला कि देख, उसने तो ले लिया, मेरे ख्याल में किसी का दम नहीं है, मान लिया उसने कि ये वो हटाया जाएगा। और उसने ये भी बोला है कि भाई, और रशिया एक बड़ा देश है। रशिया और अमेरिका ने साथ मिलकर जर्मनी में हिटलर को हराया है और उसका हमारा पुराना नाता है। और इसका ओरिजिनल आइडिया ठीक था कि किस तरीके से वो चाइना के साथ, चाइना और रशिया का नाता तोड़े, रशिया को यूएसए की ओर खींच ले। कुछ हद तक ये कुछ पीस टॉक्स भी हुए हैं, दोहा में, दुबई में वगैरह हुए हैं, जहां रशिया का लोग आए थे और यूएसए के लोग आए थे, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये लड़ाई चलता रहा है। और इसके बीच में ट्रम्प, जैसे आपको पता है, वो पता नहीं किस साइड उसका अपना बेड में उठेगा, उस साइड का वो अपना सोच विचार होता है हर रोज। उसने भी पुतिन के बारे में कुछ सोच विचार अलग कर दिया। और फिर एक और चीज है, बेसिक चीज, पुतिन और ट्रम्प दोनों दोस्त हैं। तो और वो उस दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए ट्रम्प ये युद्ध को बंद करना चाहता है किसी तरीके से, ताकि यूएसए को फायदा हो और खुद को उसको क्या नोबेल प्राइज मिले। डील में क्या है कि उसने यूक्रेन के साथ डील किया है कि भाई, जब आपका ये युद्ध खत्म हो जाएगा, सब कुछ पीस आ जाएगा और आप तरक्की करोगे, तो आपका मिनरल्स मेरे पास। वो डील हो गया ऑलरेडी, राइट। और ये अभी चाहता है कि रशिया को भी इसमें हिस्सेदार बनाए, ताकि रशिया जो है चाइना से थोड़ा अलग हो जाए। ये मोटा मोटा ये है पहले से। पर अभी वो दे हैव गॉन इनटू लॉट ऑफ इश्यूज। मोटा मोटा ये है। पर यूरोप इसे, जो भी डील है अभी होने वाला, ये पुतिन के शर्तों के साथ सहमति नहीं है, ना यूक्रेन का सहमति है। ये एक फनी सा समिट है रशिया और यूएसए के बीच में, जहां निर्णय होने वाला है यूक्रेन के बारे में, यूरोप के बारे में, और ये दोनों वहां समिट में है ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो समिट है ये कोई निर्णायक नहीं होगा। इसमें क्या है कि मैक्सिमम एक फ्रेमवर्क निकलेगा कि आगे कैसे बढ़े। और ये फ्रेमवर्क तकरीबन आप कल देखेंगे यही होगा कि यूएसए रिकॉग्नाइजेस दैट Donetsk and Luhansk and Crimea should go to रशिया, या उस मोटे मोटे तौर पर आ जाएगा। वो लैंड टेरिटरी का अगर हो गया तो बाकी हो जाएगा। बाकी जो भी होना है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम 1-to-1 बात होगा और ये फ्रेमवर्क निकालेंगे, रोड मैप निकालेंगे वगैरह। पता नहीं कब पीस होगा उधर, ये हमें नहीं पता। पर ये अगर कुछ ऐसे निकल गया, ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलना ऑलमोस्ट सर्टन है, क्योंकि ऑलरेडी अपना असीम मुनीर ने वो दे दिया रिकमेंडेशन। कंबोडिया और थाईलैंड से भी रिकमेंडेशन गया हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया से भी रिकमेंडेशन गया ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए। ये भी चला जाएगा तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वो बात अलग है। पर ये जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर इंडिया के ऊपर असर होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया के साथ ट्रम्प कट्टी हो गया पाकिस्तान की वजह से। वो उसमें नहीं जाता हूं, पर विल स्टिक टू द समिट नाउ। तो कट्टी हो गया और 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। पर उसके बाद एक और 25% टैरिफ लगाया, और वो क्या है कि एडिशनल सैंक्शन लगाया कि जब तक आप रशिया से तेल खरीदना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर खींच आए कि उसका वॉर इकोनॉमी के ऊपर असर पड़े। और ये लागू होगा 21 दिन के बाद, ये तकरीबन 26-27 को ये लागू हो जाएगा। पर अगर यहाँ एक पॉजिटिव नतीजा निकला रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो सैंक्शन और वो टैरिफ हट जाएगा।
राइट। और अगर वो हट गया तो अभी जो 25% का टैरिफ है वो अभी जारी रहेगा, पर एट द सेम टाइम इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील भी चल रहा है। अगर वो भी कुछ नतीजा निकला तो हो सकता है वापस 15% में आ जाए। तो ये है अगर वहां पॉजिटिव नतीजा निकला अलास्का में। अगर नेगेटिव नतीजा निकला अलास्का में कि ट्रम्प और पुतिन के बीच में इकट्ठी हो गया, फिर तो रास्ता कुछ अलग है। रास्ता क्या है कि वो हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि आप तेल रशिया के ऊपर मत भेजो, सेकेंडरी सैंक्शन जो लगाया है। और साथ साथ हो सकता है कि चाइना के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन आ जाए, राइट। फिर तो ट्रम्प को जितना दूर वो नोबेल प्राइज चलता हुआ नजर आएगा उतना उसका सैंक्शन का पारा भी बढ़ता जाएगा, राइट। सो डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये जो आप मान के चलिए, अगर वो नहीं हुआ तो सैंक्शंस बढ़ने का आसार है।